छिंदवाड़ा में जुन्नारदेव विधायक सुनील उइके का अधिकारियों को धमकाने वाला। मौत कब आती है, किससे आती है, कब किसको अपने गिरफ्त में ले लेती है, ये कोई नहीं बता सकता। इंदौर से एक खबर ऐसी ही सामने आई। यहाँ घर वाले तो अपने बच्चे के लिए खेलने का सामान लाए थे, लेकिन उन्हें ये कतई अंदेशा नहीं था कि जो सामान वो घर लेकर आ रहे हैं, जिसे देखकर उनका बच्चा खुश होने वाला है, वही खिलौना एक दिन उसकी जान ले सकता है। जी हाँ, इंदौर में खेल खेल में एक 3.25 साल के बच्चे ने खिलौने की चुंबक निगल ली, जिसके बाद घर वाले अस्पताल में चुंबक निकलवाने के लिए गए। पेट से डॉक्टर ने चुंबक निकाल ली, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। चुंबक निकलने के बाद थोड़ी रिकवरी तो जरूर हुई, लेकिन फिर ऑक्सीजन की गति धीमी होती चली गई और बच्चे ने दम तोड़ दिया। बताया जा रहा है ये चुंबक पिछले 11 दिनों से उसके पेट में पड़ी थी। हालांकि परिजनों का आरोप है कि एनेस्थीसिया के ओवरडोज की वजह से बच्चे की जान चली गई और इसके लिए अस्पताल प्रबंधन और डॉक्टर ही जिम्मेदार है। खरगोन में सनकी युवक पर सनक इस कदर हावी होती है कि उसने एटीएम को ही आग के हवाले कर दिया। हालांकि इस आग से एटीएम को तो थोड़ा नुकसान होता है, लेकिन अच्छी बात यह है कि इस आग में पैसे का कोई नुकसान नहीं होता। युवक की करतूत सीसीटीवी में कैद भी हो गई। सीसीटीवी कैमरे की तस्वीर में साफ दिखाई दे रहा है कि कैसे सनकी युवक बोतल में पेट्रोल लेकर एटीएम में घुसता है, फिर बोतल से पेट्रोल मशीन पर डालता है, फिर बाहर निकलता है और फिर जीन्स से माचिस निकालकर एटीएम को आग लगाने के बाद आसानी से चला जाता है। घटना बिस्तान रोड पीजी कॉलेज के सामने की है। हालांकि स्थानीय लोगों ने एटीएम की आग बुझाई। फिलहाल कोतवाली थाने में आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है और आरोपी की तलाश की जा रही है। उम्मीद है कि जल्द उसे शिकंजे में भी लिया जाएगा, क्योंकि युवक का चेहरा भी साफ नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर करीब 400 ग्रामीणों को ठगने वाले जिस ठग को पुलिस नहीं पकड़ सकी, उसे बीजेपी विधायक ने धर दबोचा। जी हाँ, ये मामला जबलपुर का है, जहां राजकुमार दुबे नाम का एक शख्स फर्जी आरआई बनकर ग्रामीणों से ठगी कर रहा था। पुलिस से मामले की शिकायत की गई, लेकिन आरोपी के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो पाई। परागर से बीजेपी विधायक इंदु तिवारी ने पिछले 1 महीने से आरोपी को पकड़ने की कोशिश में जुटे हुए थे और आखिरकार ये ठग उनके गत्ते चढ़ गया। आरोपी के पास फर्जी आइडेंटिटी कार्ड, आधार कार्ड, सैकड़ों बही खाते और अन्य दस्तावेज बरामद हुए हैं, जिसमें राजस्व अधिकारियों से लेकर कलेक्टर तक के फर्जी हस्ताक्षर हैं। आरोपी खुद को बेकसूर बता रहा है और गिरीश गोटिया नाम के पार्षद को इस ठगी का मास्टरमाइंड बताता है। इंदु तिवारी का कहना है कि उसके पहले भी आधारताल थाने में उन्होंने आरोपी की शिकायत की थी, लेकिन एफआईआर नहीं की गई। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या आरोपी को पुलिस का संरक्षण मिला हुआ था? हैरान करने वाली ये खबर सतना से सामने आई है। रेत माफिया की करतूत देखिए। शासन के खनिज विभाग की पोर्टल की तरह हूबहू दिखने वाला एक डमी पोर्टल तैयार किया गया और रेत के अवैध परिवहन के लिए इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिट पास जनरेटर करने के लिए इस फर्जी ईटीपी पास को सामान्य आदमी क्या, विभाग के अधिकारी और पुलिसकर्मी भी पहली नजर में नहीं पकड़ सकते। दरअसल सतना के खनिज विभाग ने नागौद में रेत से भरे हुए 2 वाहन पकड़े और इस पूरे मामले का खुलासा हुआ। घोटाले का तार पन्ना से जुड़ा हुआ है। अब खनिज विभाग ने पुलिस से शिकायत की और साइबर क्राइम ब्रांच की टीम मामले की जांच में जुटी हुई है। इधर मामला उजागर होने के बाद खनिज विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। उधर कलेक्टर ने ट्रक ड्राइवर सहित मालिक पर एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। आजादी के 75वें साल के मौके पर पश्चिमी मध्य रेल की ओर से आजादी से समृद्धि महोत्सव मनाया जा रहा है। इस सिलसिले में पश्चिम मध्य रेलवे ने जबलपुर स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आम यात्रियों के लिए एक प्रदर्शनी का उद्घाटन किया।
इस मौके पर महाप्रबंधक शैलेंद्र सिंह मौजूद रहे, जिन्होंने आजादी से समृद्धि शीर्षक पर इस प्रदर्शनी का उद्घाटन किया और इसमें मौजूद चित्रकला को बारीकी से देखा भी। महाप्रबंधक ने इस प्रदर्शनी में आजादी से जुड़ी हुई जानकारियों को जाना। इस प्रदर्शनी में रेलवे के संपूर्ण इतिहास को संजोया गया। वहीं कोविड-19 के दौर में कठिनाई से गुजरे रेलवे ने अपने पहियों को थामने नहीं दिया। रेलवे ने व्यावसायिक क्षेत्र में कीर्तिमान रचे। यात्री परिवहन सुविधा ठप होने पर माल भाड़े की ओर अग्रसर हुए रेलवे ने अपने घाटे को कम किया। वहीं आगे भी चुनौतियों को देखते हुए रेलवे सतत रूप से प्रयासरत है। क्या है पता कुछ नहीं है, सबको क्या क्या गुमा। अमूमन पुलिसकर्मियों का सख्त लहजा उनकी पहचान बन जाता है, लेकिन जब मौसम सुहाना हो तो इन सख्त दिल में भी आम इंसानों के जज्बात दिखाई देने लगते हैं। खूबसूरत है तो रुत जवानी है, आज मौसम बड़ा। उज्जैन के क्षिप्रा नदी के छोटे पुल पर ड्यूटी कर रहे पुलिसकर्मी सुहावने मौसम के ऐसे दीवाने हुए कि फिल्मी गाना गाने लगे। करीब 1 दर्जन पुलिसकर्मी इस गाने में एक के बाद एक करके साथ देने लगे, जिसमें इंस्पेक्टर से लेकर जवान तक शामिल थे। जिसके बाद ये गाना जमकर वायरल होने लगा। फुर्सत के पल में मौसम का मजा लेते हुए पुलिसकर्मियों के इस गाने की आम लोग जमकर सराहना कर रहे हैं। उज्जैन में 2 दिनों से लगातार रुक रुक कर बारिश हो रही है। बारिश के बाद क्षिप्रा नदी उफान पर है। सुहाने मौसम और नदी पर बाढ़ के पानी को बहता हुआ देखने के लिए कई लोग मौसम का मजा लेने के लिए क्षिप्रा के पुल पर आ रहे हैं। इस दौरान लोगों की सुरक्षा के लिए पुलिस भी तैनात की गई है, जहां पुलिसकर्मी भी मौसम का मजा ले रहे हैं और अपने साथियों के साथ गाना गुनगुना रहे हैं। जबलपुर में नशीली दवाओं का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है और यही वजह है कि नशीले इंजेक्शन और सिरप की चोरी छिपे बिक्री लगातार बढ़ रही है। कोतवाली थाना पुलिस ने एक कार से भारी मात्रा में नशीले इंजेक्शन बरामद किए हैं, जिन्हें बेचने के लिए कार सवार युवक गोहलपुर से कोतवाली क्षेत्र के बीच में घूम रहे थे। पुलिस के मुताबिक युवक अपनी कार में इंजेक्शन लेकर घूम रहे थे, लेकिन मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने जब उनकी तलाशी ली तो उसमें कागज की पेटी में इंजेक्शन रखे मिले। तब पुलिस ने इन इंजेक्शन की खरीद की रसीद मांगी तो युवक दस्तावेज नहीं दे पाए। वहीं उन्होंने इन इंजेक्शंस के बेचने के संबंध में भी कोई जवाब नहीं दिया, जिसके बाद पुलिस ने इसे जब्त करते हुए दोनों युवकों को हिरासत में ले लिया है और गहराई से छानबीन शुरू कर दी है। धमतरी जिले में खाद की किल्लत से किसान खासे परेशान हैं। ऐन वक्त पर खाद की किल्लत पैदा होने से फसल खराब होने का खतरा है। जिले में यूरिया तो मिल रहा है, लेकिन इसके साथ आवश्यक रूप से डाले जाने वाले डीएपी और पोटास की कमी बनी हुई है। जिन व्यापारियों के पास स्टॉक है वो ऊंचे दाम पर बेच रहे हैं। मजबूरी में किसानों को इन्हें खरीदना भी पड़ रहा है। अब किसान मतलब खाद के कमी बहुत ज़्यादा होते और बहुत किसान अभी डीपी यूरिया मिले भी नहीं है और मोला भी पोटास नहीं मिले हैं और पोटास वगैरह नहीं मिल पाया है। डीएपी और यूरिया की स्थिति कमी हुई है। सिंगल लाख में नहीं जा पा रही है, डबल लाख में कुछ डीएपी और यूरिया है जिसको हम लोग भिजवा रहे हैं। इसके साथ साथ निरंतर यूरिया की और डीएपी की मांग किसानों में लगी हुई है और इस पर हम लोगों ने रेक 8 तारीख को हमारे जिले में आने वाला है और उसमें निरंतर प्रतिपूर्ति बनाए रखने का प्रयास करेंगे। इस मामले में जिला प्रशासन ने कहा कि तकनीकों के कारणों से ये कमी पैदा हुई है, इसे जल्द दूर किया जाएगा। टोक्यो ओलंपिक में हॉकी के शानदार प्रदर्शन के बाद देश के युवाओं में हॉकी के प्रति क्रिकेट जैसा जोश और रुझान बढ़ा है। अंतर्राष्ट्रीय टीम में मध्य प्रदेश से भी खिलाड़ी शामिल होने के बाद इनकी दिलचस्पी और बढ़ रही है। लेकिन जबलपुर में करोड़ों की लागत से बना अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम उपेक्षा का शिकार हो रहा है।
2017 में करीब 4 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार किए गए इस एस्ट्रोटर्फ हॉकी मैदान में अब तक महज 2 टूर्नामेंट हो पाए हैं। देखरेख के अभाव में इसकी हालत खराब हो चुकी है। खिलाड़ियों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा। हॉकी कोच का कहना है कि एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम बना तो दिया गया, लेकिन न तो इस स्टेडियम की देखरेख हो पा रही है और न ही इसका फायदा खिलाड़ियों को मिल पा रहा है। पिछले करीब साल भर से वो प्रयास कर रहे हैं कि एस्ट्रोटर्फ मैदान में खिलाड़ियों की ट्रेनिंग फिर से शुरू हो जाए, लेकिन अनुमति नहीं मिल पा रही। बलौदाबाजार और भाटापारा नगरीय निकाय क्षेत्रों में नगर पालिका ने हर घर में वाटर हार्वेस्टिंग का प्रावधान रखा है, लेकिन रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए प्रेरित नहीं करने से यहाँ के नवनिर्मित कॉलोनियों और घरों में वाटर हार्वेस्टिंग का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, जिससे गर्मी में लोगों को पानी की दिक्कत होती है। बलौदाबाजार नगरीय निकाय क्षेत्रों में पिछले 4 साल में दर्जनों कॉलोनियों का निर्माण हुआ, जिसमें केवल अब तक 160 घरों में ही वाटर हार्वेस्टिंग लगाई गई, जबकि शासन का आदेश है कि हर घर में वाटर हार्वेस्टिंग लगाया जाए। बिलासपुर के स्नेक लेडी के नाम से अपनी पहचान बना चुकी अजीता ने गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया है। एक तरफ लोग जहरीले सांपों को देखकर उनसे घबराते हैं और कुछ उन्हें मार डालते हैं, लेकिन अजीता ने सांपों को बचाने का संकल्प उठाया और पिछले 4 साल में एक से बढ़कर 1000 जहरीले सांपों का रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ा, जिसके चलते अब अजीता ने गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करा लिया है। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को लेकर इंदौर में विशेष सावधानी बरती जा रही है और इसके लिए विश्व प्रसिद्ध खजराना गणेश मंदिर में देश भर से भगवान गणेश के दर्शन करने पहुंच रहे श्रद्धालुओं को कोरोना टेस्ट के बाद ही मंदिर में प्रवेश दिया जा रहा है। मंदिर परिसर में बच्चों से लेकर बड़ों का RT-PCR और रैपिड एंटीजन टेस्ट किया जा रहा है। जिला प्रशासन रैंडम सैंपलिंग के जरिए ये जानने की कोशिश कर रहा है कि शहर को बाहर से आ रहे लोगों से कितना खतरा है, क्योंकि कोरोना अभी गया नहीं है। इसलिए लोगों को मास्क लगाने, सैनिटाइजर का उपयोग करने और 2 गज की दूरी बनाए रखने की अपील भी की जा रही है। वहीं जिन लोगों को कोरोना की वैक्सीन नहीं लगी है, उनका वैक्सीनेशन भी मंदिर परिसर में किया जा रहा है। दूसरी लहर के बाद खुले मंदिर में बड़ी संख्या में भक्त पहुंचकर प्रथम पूज्य भगवान गणेश का आशीर्वाद ले रहे हैं, लेकिन अभी तीसरी लहर का खतरा भी बना हुआ है। इसलिए अतिरिक्त सावधानी बरतने की अपील भक्तों से की जा रही है और भीड़ से बचने की सलाह दी जा रही है। रायगढ़ शहर में फिल्म स्टाइल में प्लास्टिक के कट्टे को दिखाकर 2 लुटेरों ने एक आइसक्रीम ठेले वाले को लूट लिया। पीड़ित की शिकायत के चंद घंटे बाद ही लूटकांड का पुलिस ने पर्दाफाश भी कर दिया। दरअसल बाबा धाम से लौट रहे आइसक्रीम ठेला वाले से 2 युवकों ने नकली प्लास्टिक का कट्टा कनपट्टी पर अड़ाकर 5000 रुपए की लूट कर ली थी। सूचना मिलते ही जूट मिल पुलिस ने चंद घंटों में ही लूटकांड को अंजाम देने वाले 2 आरोपी में से एक को हिरासत में ले लिया। पकड़े गए आरोपी के पास से लूट की रकम 5100 रुपए में से 3000 रुपए, 1 मोटरसाइकिल और प्लास्टिक की बंदूक को जूट मिल पुलिस ने अपने कब्जे में कर लिया। वही दावा है कि दूसरा आरोपी भी ज्यादा देर आजाद नहीं रह पाएगा। पुलिस जल्द ही उस पर शिकंजा कसेगी। धमतरी अब देश का पहला ऐसा जिला बन चुका है जहां सामुदायिक वन संसाधन अधिकार मान्यता पत्र दिया जा रहा है। आदिवासी दिवस के मौके पर कलेक्ट्रेट में हुए आयोजन में इसकी औपचारिकता पूरी की गई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वर्चुअली मान्यता पत्र का वितरण किया। नगरी नगर पंचायत में तुम्बहारा, चुरियारा और नगरी वार्ड सभा को कुल 10,211 एकड़ के लिए सामुदायिक वन संसाधन मान्यता पत्र दिया गया। इसके बाद शहरी क्षेत्र के जंगलों के संरक्षण और संवर्धन के अधिकार इन वार्ड सभाओं को दिए गए हैं, जो जंगल, वनवासियों और आदिवासियों के विकास में सहायक होंगे। सरकारी कार्यक्रमों में बुके से अतिथियों का सम्मान करने की परंपरा अब बदलने वाली है। अब सरकारी कार्यक्रम में सरकारी अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों का सम्मान स्वागत बुके से नहीं बल्कि बुक देकर किया जाएगा, जो अतिथियों के लिए सम्मान के साथ तोहफा भी होगा। बुरहानपुर कलेक्टर प्रवीण सिंह के मार्गदर्शन में महिला एवं बाल विकास विभाग इस नवाचार को जल्द जिले में लागू करेगा। पुस्तकों से सम्मान करने की परंपरा शुरू करने वाला बुरहानपुर प्रदेश में पहला जिला होगा।
महिला एवं बाल विकास विभाग अधिकारी सुमन कुमार पिल्लई ने इस नवाचार को लागू करने के लिए तैयारियां भी शुरू कर दी है। इसमें अधिकारियों कर्मचारियों के सुझाव भी लिए जा रहे हैं। इस नवाचार को शुरू करने का उद्देश्य है कि बुके पर फिजूल खर्च न हो करें, ज्ञानवर्धक पुस्तकें खरीद कर अतिथियों को एक यादगार तोहफा दिया जाए। महिला एवं बाल विकास विभाग ने ये भी प्रयास किया है कि निजी कार्यक्रमों में भी संस्थाएं इस नवाचार को अपनाकर जिले को रोल मॉडल बनाएं। इस नवाचार से सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर भी रोक लगेगी, जो बुके में लिपटी हुई नजर आती है। साथ ही इंटरनेट के इस युग में पुस्तकों को पढ़ने की घटती हुई आदत से भी निजात मिलेगी। नेशनल लेवल पर एक बार फिर मध्य प्रदेश का मान बढ़ा है। इस बार 2 लड़कियों ने मध्य प्रदेश का मान बढ़ाया। ये देवास के लिए बड़े गर्व की बात है कि दोनों छात्राओं का इंडिया की रग्बी खेल के नेशनल टीम में चयन हुआ है। अब दोनों छात्राओं को यहाँ दमखम दिखाना पड़ेगा, जिसके बाद इंटरनेशनल टीम के लिए भी चयन हो जाएगा। रग्बी में पहली बार मध्य प्रदेश से 2 लड़कियों साक्षी चौहान और महक पटेल का इंडियन कैंप में चयन किया गया है। रग्बी के लिए 13 अगस्त से 1 महीने का इंडियन कैंप भुवनेश्वर में आयोजित किया जा रहा है। इस कैंप से ही अंडर 18 गर्ल्स इंडिया टीम का चयन किया जाएगा। चयनित खिलाड़ी 18 सितंबर से ताशकंद में आयोजित होने वाली प्रतियोगिता में भाग लेंगे। खरगोन जिले के बड़वाह में भगवान नागेश्वर की शाही पालकी यात्रा धूमधाम से निकाली गई। इस दौरान शहर के सेठ कहे जाने वाले भगवान नागेश्वर ने बड़ी ठाट बाट के साथ नगर में भ्रमण किया। इस दौरान शाही पालकी का जगह जगह पुष्प वर्षा कर भव्य स्वागत किया गया। दोपहर में मंदिर परिसर में निकली शाही पालकी रात 12 बजे तक शहर में घूमती रही। सावन में नगर सेठ भगवान नागेश्वर बड़े ठाट बाट के साथ गाजे बाजे और ढोल ताशों की धूम के बीच शहर में निकलते हैं। इस दौरान भजन मंडलियों की मौजूदगी में नगर में भोलेनाथ के जय घोष से शहर गूंजता हुआ नजर आता है। कोंडागांव जिले के ग्रामीण क्षेत्रों के कई श्मशान घाट पर कुछ ऐसा ही नजारा दिखाई देता है, जहां मृतक की समाधि के ऊपर कुछ न कुछ लौह शिल्प कलाकृति बनी होती है। इस बारे में लौह शिल्प तीजू राम बघेल ने बताया कि जिसकी मठ बनाई जाती है, उसमें उसकी जीवनी को शिल्प कला के जरिए उकेरते हैं। अक्सर मठ के ऊपर ऐसी कलाकृति के साथ लोहे की सुंदर कला को दिखाते हुए झूला लगाया जाता है। तीजूराम बघेल ने झूला लगाने की वजह बताते हुए कहा कि झूला माता का प्रतीक है। इसमें माता रानी झूलती हैं और मृतक के परिवार को उनका आशीर्वाद मिलता है। आज कई अलग अलग शिल्प कलाएं सामने आ गई हैं। लोहे की शिल्प कला की मांग भले ही कम होने लगी हो, लेकिन लौह शिल्पकार आज भी अपने पेशे को गर्व से देखते हैं, क्योंकि ये लोहे से जुड़ी है और लोहा इंसान के पैदा होने से लेकर मरने तक काम आता है। आधी खेती पूरी होने के बाद खेतों में लोकगीत के मधुर संगीत गूंजने लगे हैं। खेत से निकलने वाली मधुर गीत बरबस राहगीरों के पैर रोक लेती है। भले ही परंपरा के अनुसार मजदूर से लेकर मालिक तक गीत संगीत का आनंद उठाते हुए खेत में काम करते हैं, लेकिन इसके पीछे भी वैज्ञानिक कारण है। धान की बुआई लगने और इंद्रदेव की मेहरबानी से खेत में फसल की हरियाली छाई हुई है। खेतों में इस समय निंदाई का काम चल रहा है। अपनी मेहनत को साकार होते देख खेत के मालिक से लेकर मजदूर तक काफी खुश हैं। खेत में खरपतवार निकालते हुए मजदूर लोकगीत से समा बांध रहे हैं। लोगों का मानना है कि संगीत की धुन के बीच काम करने से मनोरंजन के साथ साथ काम में मन भी लगता है और ज्यादा अच्छे से काम होता है। इंसानों का जन्मदिन मनाते हुए तो सभी को देखा होगा, लेकिन डॉग्स का जन्मदिन मनाते कम ही दिखाई देता है। ऐसा ही एक अनोखा मामला छतरपुर जिले के एमलिया गांव में सामने आया। यहां गांव के शख्स ने अपने पालतू डॉग
पप्पू का चौथा जन्मदिन बड़े ही धूमधाम से केक काटकर मनाया। इतना ही नहीं, सब लोग डीजे की धुन पर थिरकते नजर आए। पप्पू के मालिक ने बताया कि डॉग अब परिवार का सदस्य हो चुका है और इसलिए एस का चौथा जन्मदिन मनाने का विचार किया। जिस तरह लोगों का जन्मदिन मनाया जाता है, ठीक उसी तरह बाकायदा घर में सजावट कर केक काटकर जन्मदिन में शामिल हुए लोगों द्वारा तिलक कर पप्पू को गिफ्ट और पैसे भी दिए गए। साथ ही डीजे की धुन पर नाचकर जन्मदिन का जश्न मनाया गया। इतना ही नहीं, जन्मदिन पर जमकर आतिशबाजी की गई। बाकी गांव में इस अनोखे जन्मदिन को मनाते देख लोगों की भी भीड़ जुट चुकी थी। This news is presented by Vimal. लग रहा